हेलो गाइज, आज हम लोग प्रोनाउन चैप्टर के 25 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था। यह प्रैक्टिस सेट सभी इंग्लिश लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑन द टेबल इज ब्लैंक, यानी कि किताब जो कि कहाँ पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है, वो किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पर मेरी का सेंस कौन कौन दे सकता है, तो मेरी का सेंस माई देता है और माइन देता है। माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है और माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम कौन सा टिक करें, तो आपको याद रखना कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद हमें कुछ ना कुछ नाउन की नीड होती है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमें नाउन की जरूरत नहीं होती है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कोई नाउन तो दिया नहीं गया है, इस वजह से हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है। क्वेश्चन है, द गर्ल ब्लैंक यू सी एट द डेस्क इज माई कजिन, यानी कि लड़की जिसको तुमने कहाँ देखा, डेस्क पर देखा, वो कौन है, मेरी कजिन है। तो हु जो है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, जिसका मतलब निकलता है जो या जिसने। लड़की जो तुमने डेस्क पर देखा वो मेरी कजिन है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। वेयर मतलब होता है जहां, लड़की जहां तुमने डेस्क पर देखा, ये भी सही नहीं रहेगा। हु जो है पोजेशन शो करने के लिए यूज होता है, यहाँ पर पोजेशन अधिकार तो शो नहीं करना है, यहाँ पर हुम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुम जो है एज अ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, जिसका मतलब निकलता है जिसको। तो लड़की जिसको तुमने डेस्क पर देखा वो कौन है, मेरी कजिन है। तो यहाँ पर हमें जिसको का सेंस देना है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज करना है, तो हुम ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें हु को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का प्रोनाउन है। तो हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है, साथ ही साथ ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है। यदि ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा, और क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज होगा तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, इस वजह से ये कैसा प्रोनाउन है, ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें ब्लैंक को फिल करना है। सेंटेंस लिखा हुआ, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, तो अपने रिजल्ट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे हम दे मान कर चलेंगे, और दे का हमें अपना का सेंस देना है। तो कौन कौन सा दे सकता है, तो देयर दे सकता है या देयर्स दे सकता है। तो देयर्स के बाद नाउन का आना जरूरी नहीं है, यहाँ पर तो नाउन दिया गया है, तो इस वजह से ये आंसर फिल ना करके हम सी नंबर को टिक करेंगे, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। ठीक है। हमें यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव को फिल करना पड़ेगा, ना कि पजेसिव प्रोनाउन को। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस को फाइंड आउट करना है जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या रहता है, तो सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में कहीं पर सेल्फ या सेल्फ्स नहीं जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर सी सब्जेक्ट है और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है हर सेल्फ। यहाँ पर हर सेल्फ जो है किस तरह से यूज हुआ है, ये यूज हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दे से स्टार्ट है सेंटेंस में, और यदि कहीं पर देम सेल्फ्स मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कहीं तो दिया नहीं गया है, ये भी आंसर नहीं होगा। द टीचर को हम ही मानकर चलेंगे तो हिम सेल्फ होना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा। तो सी का रिफ्लेक्सिव बनता है हर सेल्फ। हर सेल्फ यहाँ जो है एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुकेश इज अ बैड बॉय, मुकेश एक जो है खराब लड़का है। आई डोंट वांट टू मीट, मैं उससे नहीं मिलना चाहता हूँ। तो उससे का सेंस देना है, यहाँ पर मीट जो है वर्ब है। वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ही तो हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया कैंसिल। हिज जो है वो पोजीशन अधिकार दिखाने के लिए यूज होता है, तो अधिकार तो हमें शो नहीं करना है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनता है, और हर्ष तो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि अधिकार तो शो नहीं करना है। यहाँ पर हिम ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। मुकेश इज अ बैड बॉय, आई डोंट वांट टू मीट हिम। 7th नंबर क्वेश्चन में हमें रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है। सेंटेंस लिखा हुआ, द मैन ब्लैंक हेल्प्ड मी वाज वेरी काइंड, यानी कि आदमी जिसने मेरी हेल्प की वो कैसा था, बहुत ज़्यादा दयालु था। तो यहाँ पर वापस से हमें सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करना है कि आदमी जिसने मेरी हेल्प की। तो ऐसा सेंस कौन देता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हु होता है। हु इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द मैन हु हेल्प्ड मी, हु मतलब होता है जो या जिसने। तो आदमी जिसने मेरी हेल्प की वो बहुत ज़्यादा दयालु था। हुम जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। हु जो है अधिकार दिखाने का काम करता है। विच का उपयोग हम थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए करते हैं। यहाँ पर चीज़ का सेंस तो देना नहीं है, आदमी को हम बोल रहे हैं, इस वजह से विच का आंसर नहीं हो सकता है।
8th नंबर क्वेश्चन है दिस फ्रॉग कांट जंप, यानी कि यह जो फ्रॉग है, मेढक जो है वो हाई जंप नहीं कर सकता क्योंकि उसका पैर जो है वो टूटा हुआ है। तो यहाँ पर फ्रॉग जो है वो एक एनिमल है और जनरली एनिमल को हम इट मानकर चलते हैं, ठीक है। तो इसका पजेसिव क्या बनेगा, अपन उसका पैर टूटा हुआ है तो इट का हम इट्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर है इट्स, यहाँ पर है इट्स, हिज या हर नहीं मानेंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है इट इज का सेंस देता है, इट इज तो हमें लगाना नहीं है, हमें सिंपली पोजीशन अधिकार शो करना है फ्रॉग का अपने पैर पर। तो यहाँ पर फ्रॉग के अकॉर्डिंग हम इट्स का यूज करेंगे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस सेंटेंस में इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज हुआ है। इंडेफिनेट प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन होते हैं जिनसे हमें पता ही नहीं चले कि किसके बारे में बात की गई है, जैसे कि समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, ये सब जो हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन में से कुछ जो है वो गलत हैं। तो सम जो है वो कुछ गलत हैं, पता नहीं कौन कौन गलत हैं, लेकिन कुछ गलत हैं, यानी कि वो चीज़ इंडेफिनेट है। सम यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। 10th नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है कि माई सेल्फ जो है वो किस टाइप का प्रोनाउन है। तो जब भी किसी वर्ड में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव बनता है या कि फिर इम्फेटिक बनता है। और यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिल जाए सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड तो वो जनरली जो है इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, जो कि जोर देने का काम करता है, एम्फेसाइज करने का काम करता है कि मैंने खुद ही सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, मैंने ही सॉल्व किया, यानी कि मैं खुद को क्या कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इस वजह से माई सेल्फ जो है वो इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है लेट्स कीप दिस सीक्रेट, यानी कि आओ हम इस सीक्रेट को रखें बिटवीन, यानी कि के बीच में, किसके किसके बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर फिट होगा। तो बिटवीन की बात करें तो बिटवीन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये है एक प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद अपना एक ऑब्जेक्ट होता है और एंड है यहाँ पर कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन का काम है जोड़ना और ये सिमिलर चीजों को जोड़ता है। चूंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी कि यू को हम ऑब्जेक्टिव केस मानकर चलेंगे, तो कंजक्शन के पहले यदि ऑब्जेक्टिव केस आया है तो बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। आई तो सब्जेक्टिव केस हो गया, माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव हो गया, माइन तो हमें यूज नहीं करना है, यहाँ पर अधिकार तो दिखाना नहीं है। तो मी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस इज लेट्स कीप दिस सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। 12th नंबर क्वेश्चन में हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को फाइंड आउट करना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं, यानी कि इशारा बताने के लिए करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। इन्हीं चारों चीज़ों का हम उपयोग इशारा करने के लिए करते हैं कि यह चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है, वे सभी चीज़ें मेरी हैं। यानी कि दिस, दैट, दीज और दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जबकि ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है द डॉग वेज्ड ब्लैंक टेल एक्साइटेडली, यानी कि कुत्ते ने अपनी पूंछ को एक्साइटेडली तरीके से हिलाया। तो कुत्ता है, एनिमल है, तो यहाँ पर इट इसे हम मानकर चलेंगे। तो इट का पजेसिव क्या बनेगा, तो यहाँ पर इट का पजेसिव बनेगा इट्स, ठीक है। यहाँ पर इट्स जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो आंसर हो जाएगा द डॉग वेग्ड इट्स टेल एक्साइटेडली, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है द कमिटी मेंबर्स एक्सप्रेस्ड ब्लैंक ओपिनियंस, यानी कि कमिटी मेंबर्स ने एक्सप्रेस किया अपने अपने ओपिनियंस को। तो कमिटी जो है यदि यूनाइटेड फॉर्म में काम कर रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगा और साथ ही साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। लेकिन यहाँ पर कमिटी मेंबर्स की बात की गई है, इन्होंने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया अपने अपने ओपिनियंस को। तो जितने भी मेंबर्स हैं सबकी ओपिनियंस अलग अलग होंगी, यानी कि इसको हमें प्लूरल की तरह ट्रीट कराना है। तो इसे हम क्या मानकर चलेंगे, दे मानकर चलेंगे, ठीक है। तो दे का पजेसिव क्या क्या बनता है, तो दे का पजेसिव जो है वो देयर बनता है या कि फिर देयर्स बनता है। देयर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है और देयर्स जो है पजेसिव प्रोनाउन। देयर के बाद नाउन आता है जबकि देयर्स के बाद नाउन नहीं आता। तो यहाँ पर नाउन तो दिया गया है ओपिनियंस, इस वजह से हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे ना कि पजेसिव प्रोनाउन का। तो देयर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द कमिटी मेंबर्स एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियंस। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है कि हिम सेल्फ जो है वो किस टाइप का प्रोनाउन है। जब भी किसी वर्ड के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ जाता है तो एम्फेटिक बनता है या कि फिर रिफ्लेक्सिव बनता है। अब यहाँ पर यदि आप सेंटेंस को देखें तो कहने का सेंस निकल रहा है कि उसने खुद को हर्ट कर लिया, यानी कि वापस से रिफ्लेक्ट होकर ये सब्जेक्ट की ओर ही आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कहने का सेंस आएगा कि उसने खुद को ही चोट पहुंचा लिया। तो खुद को ही यानी कि रिफ्लेक्ट होकर वापस सब्जेक्ट की ओर ही आ रहा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है।
16 नंबर क्वेश्चन है माई कंप्यूटर नीड्स टू बी फिक्स्ड, यानी कि मेरे कंप्यूटर को फिक्स होने की जरूरत है बट इज वर्किंग, लेकिन काम कर रहा है। तो मेरा कंप्यूटर खराब है, उसको फिक्स होने की जरूरत है, लेकिन मेरा ही काम कर रहा है, ये कहना गलत हो जाएगा। लेकिन हमारा ये भी कहना गलत हो जाएगा, उनका भी नहीं। यहाँ पर देयर के साथ इज नहीं आएगा। जब भी देयर का यूज कर रहे हैं तो इसके साथ कुछ ना कुछ नाउन चाहिए, तो यहाँ पर नाउन तो कुछ दिया नहीं गया है, तो हिज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हिज जो है वो पजेसिव प्रोनाउन भी बनता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी बनता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो इसके बाद कुछ ना कुछ नाउन चाहिए, तो यहाँ पर नाउन नहीं दिया है, इस वजह से ये पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब निकलेगा उसका। ठीक है, यानी कि पूरे सेंटेंस का मतलब निकलेगा कि मेरे कंप्यूटर को फिक्स होने की जरूरत है, लेकिन हिज इज वर्किंग, लेकिन उसका कंप्यूटर जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर हिज जो है पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव की तरह। 17 नंबर क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड ब्लैंक टू सबमिट असाइनमेंट्स ऑन टाइम, यानी कि टीचर ने कहा स्टूडेंट्स को क्या करने के लिए, सबमिट करने के लिए असाइनमेंट्स को समय पर। तो आस्क्ड यहाँ पर क्या है, ये है वर्ब। वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वी तो सब्जेक्ट वापस से आ गया, अस है ऑब्जेक्टिव केस, आवर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद कुछ ना कुछ नाउन चाहिए, अधिकार दिखाना चाहिए, तो ये दोनों का उपयोग हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अधिकार तो हमें शो नहीं करना है, तो अस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि वी का ऑब्जेक्टिव केस है। द टीचर आस्क्ड अस, यानी कि टीचर ने हमसे कहा सबमिट करने के लिए असाइनमेंट को। 18 नंबर क्वेश्चन है द कमिटी आर डिवाइडेड, यानी कि कमिटी जो है वो डिवाइडेड है इन ब्लैंक ओपिनियन। यहाँ पर डिवाइडेड है यानी कि इसको हमें प्लूरल की तरह ट्रीट कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर इट्स जो है वो सिंगुलर बन जाता है, इट इज का सेंस तो देना नहीं है, कमिटी जो है वो कोई लड़का तो है नहीं, तो प्लूरल की तरह यूज करना है, यानी कि देयर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देयर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, नाउन बिल्कुल दिया गया है, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। 19 नंबर क्वेश्चन है द बुक ब्लैंक आई बोरोड इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी किताब जिसको मैंने बोरो किया वो कैसा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन फिल होगा, बुक किताब के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक चीज है। हु का उपयोग तो हम जनरली मैन यानी कि पर्सन के लिए करते हैं, हुम का उपयोग भी हम पर्सन के लिए करते हैं, ये दोनों हो गया कैंसिल। चीज के लिए हम विच या दैट का यूज करते हैं, विच इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द बुक विच आई बोरोड, यानी कि किताब जिसको मैंने बोरो किया वो कैसा है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वेयर का उपयोग हम जहां के सेंस में करते हैं, यहाँ पर जहां का सेंस तो हमें देना नहीं है, विच इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं। ही इज टॉलर देन, यानी कि वह लंबा है, किससे, मेरे से, तो टॉलर देन मी देखने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है टॉलर देन आई होगा। ठीक है, उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेंगे, तो यहाँ पर आई होगा, ना कि ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, माई तो वो लगेगा नहीं, क्योंकि माई के बाद कुछ ना कुछ नाउन चाहिए, और साथ ही साथ इसका उपयोग हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, तो अधिकार तो हमें शो नहीं करना है, सिंपली हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ही इज टॉलर देन आई होगा, ना कि मी होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक हु आर इंटरेस्टेड कैन साइन अप फॉर द वर्कशॉप, यानी कि वैसे बंदे जो इंटरेस्टेड है वो साइन अप कर सकते हैं वर्कशॉप के लिए। तो यहाँ पर देम तो लगेगा नहीं, क्योंकि देम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे आ नहीं सकता, ये हो गया कैंसिल। दैट जो है सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, तो दैट के साथ आर आना भी गलत है। देयर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद कुछ ना कुछ नाउन चाहिए, नाउन तो दिया नहीं गया है, तो दोज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोज मतलब होगा वे या वे सब, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड यानी कि वे लोग जो इंटरेस्टेड है वो साइन अप कर सकते हैं वर्कशॉप के लिए, तो यहाँ पर दोज मतलब होगा वे लोग या वे सब। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ दीज पेन्स इज योर्स, यहाँ पर दीज डबल बार आ गया, तो कहने का मतलब हुआ कि इन कलमों में से कौन सा तुम्हारा है। तो कौन सा का सेंस कौन देता है, विच देता है। हुज का उपयोग तो अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, तो अधिकार तो यहाँ शो नहीं करना है। व्हाट मतलब क्या निकलता है, क्या तुम्हारा कलम, ये कहना भी गलत हो जाएगा। हूँ मतलब किसको, ये भी फिट नहीं बैठेगा। विच ऑफ मतलब होता है कौन सा, तो विच ऑफ दीज पेन्स यानी कि इन कलमों में से विच ऑफ यानी कि कौन सा जो है वो तुम्हारा है। ठीक है, 23rd नंबर में हमें बताना है कि वाट जो है वो किस तरह से यूज हुआ है। वाट लगा हुआ है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, यानी कि तुम डिनर के लिए क्या चाहते हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24th नंबर क्वेश्चन है द कैट लिक्ड ब्लैंक पॉज, यानी कि कैट ने लिक्ड किया, चाटा अपने पाउज को, अपने पंजों को। तो कैट जो है वो एनिमल है, तो इसे हम इट मानकर चलेंगे, तो इट का इट्स हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर है इट्स, यहाँ पर इसे लड़का या लड़की मानकर नहीं चलेंगे, एनिमल को हम जनरली इट मानकर चलते हैं, तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो बनेगा वो इट्स बन जाएगा। ठीक है, इट्स के बाद नाउन चाहिए, नाउन बिल्कुल दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इन क्लासेस का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि सब्सक्राइब के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन है। यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो चैनल के अंदर मेंबरशिप सेक्शन में बहुत सारे पीडीएफ जो हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए आंसर्स के साथ पड़े हुए हैं। ठीक है,
तो लास्ट का क्वेश्चन है देयर इज नो वन हियर एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं है, एक्सेप्ट यानी कि के अतिरिक्त या को छोड़कर, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट हिम। आपको याद रखना है कि एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हिम है, जो कि ही का ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर ही तो सब्जेक्ट ही हो गया, हिज जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है या कि फिर पजेसिव प्रोनाउन है, जिसका उपयोग हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। तो अधिकार तो हमें शो नहीं करना है, हर्ष भी यहाँ नहीं लगेगा, तो हिम ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देयर इज नो वन हियर एक्सेप्ट हिम। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।